उधर परमाणु युद्ध को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई। रूस ने यह चेतावनी दी कि दुनिया की 5 परमाणु महाशक्तियां आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मतलब यह कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में दुनिया में किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है। असल में रूस और यूक्रेन की जंग 9वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो पुतिन अपना सैन्य अभियान रोकने के मूड में है और न ही ज़ेलेंस्की उनके आगे झुकने के लिए तैयार हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि पश्चिमी देशों के बलबूते यूक्रेन रूस को आंखें दिखा रहा है और यही बात पुतिन को नागवार गुजर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है और आशंका ये जताई जा रही है कि वो कभी भी यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच रूस की तरफ से ही ये चेतावनी जारी की गई कि दुनिया की 5 महाशक्तियां जंग के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन रूस की ये चेतावनी अमेरिका और नेटो देशों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि रूस कई बार यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर एटम बम गिराने और उन्हें तबाह करने की धमकी दे चुका है। लेकिन अब वही रूस ये चेतावनी दे रहा है कि दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि आने वाले दिनों में दुनिया के 5 परमाणु संपन्न देश न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार खड़े हैं। मतलब यह कि सिर्फ एक चिंगारी भड़कने की देर है और फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी। जबकि रूस का कहना है कि 3 जनवरी 2022 को अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हुए उस घोषणा पत्र पर वो अब भी कायम है जिसमें परमाणु युद्ध को रोकने की बात कही गई थी। यही नहीं, रूस ने परमाणु जंग के बढ़ते खतरे के लिए अमेरिका और नेटो देशों को जिम्मेदार ठहराया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर पश्चिमी देश पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। जबकि रूस की चेतावनी से अलग अमेरिका के जासूसों ने पुतिन के संभावित परमाणु हमले पर बहुत बड़ा इनपुट दिया है, जिसके मुताबिक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन पर एटम बम गिरा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूस की सेना को कई मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि वो यूक्रेन की जंग कहीं हार न जाए, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस की सेना यूक्रेन में धराशायी हुई तो पुतिन परमाणु बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन को डराने के लिए काला सागर में न्यूक्लियर हथियार चला सकता है। इसके अलावा पुतिन की सेना यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने पर कम ताकत वाला परमाणु बम फोड़ सकती है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन के किसी शहर पर विनाशकारी परमाणु हमला हो सकता है, जैसे अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में किया था, जिसकी वजह से वहां तबाही मच गई थी। कहा तो यह तक जा रहा है कि रूस नेटो के ठिकानों और अमेरिका के शहरों को लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से निशाना बना सकता है। दावा है कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों को अलग अलग जगहों पर तैनात भी कर चुका है, ताकि पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना पश्चिमी देशों पर परमाणु बम फोड़ दे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना यूक्रेन जंग को परमाणु युद्ध में बदलने की तैयारी कर चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हमला करने के लिए 4500 परमाणु हथियारों को तैयार कर रखा है। इनमें 1185 परमाणु हथियारों को रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया है, जबकि 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पुतिन का यह कदम आत्मघाती होगा, क्योंकि रूस के परमाणु हथियार चलाने के बाद अमेरिका और नेटो के देश चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन को जवाब देने के लिए वो भी न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे, जिसके बाद ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।